नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आप मेरे पीछे देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता यहां पर इनकम टैक्स गोलंबर के पास प्रदर्शन कर रहे हैं और कारण ये है कि ईडी ने समन जारी किया है कांग्रेस के नेताओं को, वाड्रा को, और चार्जशीट दायर हो गया है नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ। उसके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। तो पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है कि जानबूझकर उनके नेताओं को फंसाया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है कांग्रेस के तमाम। देखिए, ये जो देश की मौजूदा सरकार है, तो पहली बात तो वो बदले की भावना चाहती है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी है, उसको भारत मुक्त करने का उनका प्रयास रहा शुरू से। पहले दिन कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, तो वो तो कभी हो नहीं पाएगा, न हुआ। नतीजा ये हुआ कि वो अपना पूरा आंकड़ा भी सरकार बनाने का मौजूदा सरकार भारत की कर नहीं पाई। तो अब उनके पास एन केन प्रकारेण प्रताड़ना के अलावा क्या है। नेशनल हेराल्ड के केस में कई बार बातचीत हो चुकी है, अभी उन्होंने चार्जशीट कर दिया है, हो सकता है कि जेल में डाल देंगे। यही ना करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, राहुल गांधी का कद छोटा हो जाएगा। सोनिया गांधी ने जो अपना एक गरिमामय स्थिति बनाई है इस देश में, और जो सेक्रीफाइसिंग नेचर है, क्या वो कम हो जाएगा? अरे भाई, पुरानी कहावत है, आसमान के तरफ मुंह उठा के थूकिएगा तो सारा मुंह पर वो थूक आ जाएगा। तो खुद के मुंह पर थूकने का काम मौजूदा सरकार ने किया है और एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। और एजेंसी के दुरुपयोग का हम यहाँ तक भी देखते हैं कि जैसे आसाम के जो आज के मुख्यमंत्री हैं, उन पर एजेंसी लगा और साथे हो गए, तो अब मुख्यमंत्री बन गए। तो गजब का वॉशिंग मशीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रतिकार करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे, हम जद्दोजहद करेंगे नाइंसाफी के खिलाफ। जिसको बुलाना है बुला ले, तो आप कुछ बोलिएगा आपको बुला लेगा, जिनको बुलाना है बुला ले। देखिए, ये तो समय तहरीक और जद्दोजहद का। इस सरकार को हटाने के लिए आम जनता, आम आवाम को आगे आना पड़ेगा। अभी तो आप इकोनॉमिक मार जो झेलिएगा, जो आर्थिक स्थिति ट्रंप ने बनाई है इनकी, वो आप जब झेलिएगा तो अंदाज़ा होगा। इस बार का हम देखे थे ना, हम लोग का पूजा हो, ईद हो, त्यौहार में मार्केटिंग नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो आप देखते जाइए, हम लोग डरते उड़ते नहीं हैं, हम लोग अपने तहरीक में। बिहार में इस साल चुनाव भी है, चुनाव को देखते हुए बिहार की मौजूदा सरकार खत्म हो जाएगी, बचा क्या है? मांझी जी अलग, तो कल को देखिएगा चिराग पासवान अलग, तो कोई अलग, सब अलग अलग चल रहा है। प्रमुख सहयोगी दल आरजेडी है, उसके नेता पूरा चिराग तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं ईडी सीबीआई केस में। तो पूरा परेशान। फंसने से क्या होता है? चुनाव में डिस्टर्बेंस तो होगा। डिस्टर्ब करना, अरे जनता जान रही है ना सच्चाई क्या है। वोट तो जनता देगी कि करोड़ों जनता को भी कैद कर लेंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे। लोग जेल से भी जीतता है, सरकार बनाता है, इतिहास है इस देश में। जेल से भी सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति, तो जनता जेल से भी सरकार बनवा देती है। जो स्थिति लाना है भाजपा को लाए, हम डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। तो कल की बैठक हो रही है, उसमें क्या होने वाला? 100% कल की बैठक में क्या होगी? वो औपचारिक बैठक है, बातचीत होगी। पूरे राज्य में हम लोग कार्यक्रमों के माध्यम से संवाद स्थापित कर रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों को इस मौजूदा सरकार ने दिया क्या है? रोजगार छीना है, रिजर्वेशन छीना है। जो सरकारी संस्थाओं में रिजर्वेशन की बुनियाद पर नौकरियां मिलती थी, काम मिलता था। अंबेडकर हॉस्टल में जाके देखिए, 1000 रुपया देती है एक स्टूडेंट को। 1000 रुपये में कुछ होता है? 2000 का डिमांड हमने किया उसी दिन अंबेडकर हॉस्टल में जाकर के। दलित छात्रों को 2000 रुपया दिए जो छात्रावास पे रहते हैं। तो आपने तमाम स्कीम को, तमाम जो चीज़ें जिससे कि फ़ायदा पहुंचता था इस समाज को, क्या किया है? कास्ट सेंसस किया है। तो कास्ट सेंसस के बाद 94 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जिसका वादा किया था। तो देश सरकार पैसा क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस पार्टी ज्यादा एक्शन में है और कहा जा रहा है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है तेजस्वी यादव को दबाने के लिए। नहीं, ये तो सोच गलत है। सभी लोग प्रेशर में हैं और सभी लोग तहरीक का हिस्सा हैं। आप भी और हम भी, सभी लोग
इस सरकार के खिलाफ एक सही सरकार बनाने के पक्ष में है। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, अच्छी बात की यात्रा खत्म हो गई, पूरी हो गई। NSY और पहली बात तो करेक्ट कर लीजिए, वो यात्रा NSY और यूथ की थी, व्यक्तिवादी यात्रा होती नहीं हमारी पार्टी में। ऐसी यात्रा है कि एक सप्ताह में कंक्लूड हो गई। नहीं, एक सप्ताह में ये तो आप वो एक नेता का भाषण आप बोल रहे हैं, हम समझ। शांत किशोर ने उठाया। हाँ, वो अपना पहले यहाँ वो शरीफ आदमी हैं तो वो प्रयास भी कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी है। लेकिन गांधी मैदान देख के हमको अफसोस लगा, ऐसा काहे हो गया उनके साथ। वो कह रहे हैं कि रोक दिया गया लोगों को सरकार द्वारा। अच्छा, तो ये देखा कि और समाज के लोग अभी हुआ तो उसको नहीं रोका गया, खाली इन्हीं को रोक दिया गया। इनसे 10 गुना भीड़ लोग ले आए, हम लोग भी ले आते हैं, तो काहे रोका गया? क्या वजह हो गई कि इतना इनसे परेशानी है? ऐसा तो होता नहीं है। तो यात्राएं हम अपना डिज़ाइन तो खुद करेंगे ना, यात्रा का डिज़ाइन, जद्दोजहद का डिज़ाइन, संघर्ष का डिज़ाइन हम खुद करेंगे। हम कि सभी पार्टियां उनको फॉलो कर रही है, जो कर रहे हैं वही कर रही है। ऐसा है कि वो फॉलो कर, वो कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के इतिहास को फॉलो करें। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में क्या क्या था, पद यात्राएँ थी, तो वो ना फॉलोअर हम लोग के। हर आदमी कांग्रेस का फॉलोअर है। अब लेकिन भटक गए हैं तो भटकना नहीं चाहिए उनको। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर शकील खान को, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को पूरा देश फॉलो करता है और सारे राजनीतिक दल भी कांग्रेस को ही फॉलो करते हैं। तो मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं इनकम टैक्स गोलंबर से, जहां पर सैकड़ों कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ। क्योंकि आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में CBI ने चार्जशीट फाइल कर दी है कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ, और ईडी ने समन भी जारी किया है। तो कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है और इससे कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा नहीं बीजेपी को, बल्कि नुकसान होगा। जेल से भी सरकार बनाने का दावा कांग्रेसी नेता कर रहे हैं। तो कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि झूठे मुकदमे में फंसाकर उनके नेताओं को परेशान और तबाह करने की कोशिश की जा रही है। पहले बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, जो पूरा नहीं हुआ, तो अब गांधी परिवार मुक्त भारत का नारा चाहती है सफल हो, तो लेकिन ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो देखिए, कांग्रेसी यहाँ सैकड़ों की संख्या में हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी के समन के खिलाफ, CBI के चार्जशीट के खिलाफ, और काफ़ी आक्रोश है। वैसे भी बिहार में कांग्रेस पार्टी काफ़ी एक्शन में है। क्यों विरोध चल रहा है? क्या विरोध चल रहा है? एक तो आप भारतीय जनता पार्टी और उसमें नरेंद्र मोदी जी और शाह जी, अमित शाह जी, दोनों ऐसे नमूने हैं आज देश में कि देश को तोड़ के ही रखेंगे, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सोनिया गांधी जैसी नेत्री को, जिसने देश के लिए त्याग किया, गांधी परिवार जो आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, देश की एकजुटता के लिए आहुति दिया, उस परिवार को भी ये एक जाली मुकदमा कर के, जहाँ कुछ है नहीं, कहाँ लेन देन कहाँ है भाई? आप जो बात कर रहे हैं ईडी को लगा रहे हैं, कुछ को, ये कुछ नहीं है, केवल और केवल कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं। तो इनको मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, फिर आप सरकार पर क्यों आरोप? देखिए, जांच एजेंसी क्या, कौन जांच एजेंसी है भाई? आप जितना अभी तक पॉलिटिकल एक्शन हुआ है, वो सारा पॉलिटिकल एक्शन आप ही लोगों का रिकॉर्ड है कि मोर देन 95% लोग विपक्ष के नेता हैं। वो गलती से उनके लोग खुलेआम पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं तो उनके यहाँ सारे लोग जो जा रहे हैं पाप करके इधर से, वो उनके वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं। वहाँ करप्शन नहीं है। अरे ये जब गद्दी से जाएंगे ना तो पता चलेगा कि करप्शन कितना इन्होंने किया है। अरे ये तो नोटबंदी तक में खा गए। नोटबंदी का क्या पर्पस था? नोटबंदी के पहले इन्होंने पूरा इमारत खड़ा कर लिया, पूरे देश में हर जिला में करोड़ों अरबों रुपया का खेल हुआ। तो देखिए, बेईमान तो ये लोग हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस का एक लोगों के गांव-गांव तक एक अफेक्शन है और अभी इन लोगों को भय हो गया है। चूंकि ये 400 का नारा देने के बाद फेल कर गए, मोदी का चेहरा उतरा हुआ था, अब फिर किसी तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोगों को साथ में ले करके और वो फिर से अपना जलवा दिखाना चाहते हैं। आपको लगता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी चल रही है? देखिए, जिस दिन जेल इन्होंने भेज दिया, इंदिरा जी जेल गई थी,
देश में कांग्रेस लौट के आ गई। हम तो मनाते हैं कि ये जितना कार्रवाई करना चाहते हैं कर ले। मोदी अगर गद्दी से उतरेंगे वो कांग्रेस ही उतारेगी, दूसरा किसी को ताकत नहीं है। ये सोनिया गांधी राहुल गांधी पर हाथ लगा कर देख लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि देश में क्या परिस्थिति होती है। देखिए, कांग्रेसियों का दावा है कि जब जब कांग्रेस के बड़े नेता जेल गए हैं तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। तो अगर ईडी सीबीआई को लगाकर राहुल गांधी सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश की गई, उनको जेल भेजा गया, तो कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में वापसी हो सकती है। तो देखिए तस्वीर यहाँ पर, विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है, सबके हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा है, सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता ही है कि नेशनल हेराल्ड केस में सीबीआई ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दिया है। ईडी ने वाड्रा को समन भी भेजा है। तो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल सरकार कर रही है विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए। ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और उसी के विरोध में पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। और हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास, जहां पर कांग्रेसी नेता जमा हैं।